अपने दर्शकों को आप सबको ये जरूर बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में 44 जवान शहीद हुए। हम क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमला नहीं है, ये युद्ध है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद एक वीडियो सामने आया। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 37 जवान शहीद हो गए। की बड़ी खबर दे दे, पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। फरवरी 2019 वन ऑफ द डेडलिएस्ट टेररिस्ट अटैक्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए, जिस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते भी बिगड़ते चले गए। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, हमारे जवान कैसे मरे, इसके पीछे कौन था और भारत ने इसका जवाब कैसे दिया, ये सारी चीजें हम वीडियो में आगे देखेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक डे 14 फरवरी। दिन के 3:15 बजे थे। हमारे जवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। उन्हें कैरी करने के लिए 78 अलग अलग व्हीकल्स में तकरीबन 2500 पर्सनल्स थे जो जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घर से वापस आ रहे थे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने। जम्मू से श्रीनगर जाने के बीच में एक शहर पड़ता है पुलवामा। पुलवामा में एक छोटा सा बस्ती, एक छोटी सी बस्ती पड़ती है उसी रास्ते में, लेथपोरा, जो श्रीनगर से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लेथपोरा में एक टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद का आदिल अहमद दार 300 केजी आरडीएक्स वाले कार से लदे हुए, वो कार आती है और हमारे उस कॉन्वॉय के एक व्हीकल पर टक्कर मारती है। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इंस्टेंटली हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त करते हैं। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान का एक एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस चीज की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 300 केजी का आरडीएक्स आखिर पाकिस्तान से इंडिया आया कैसे? आदिल अहमद दार आखिर पाकिस्तान का था या इंडिया का था? दोस्तों, आदिल अहमद दार कश्मीर का एक यूथ था, ब्रेन वॉश्ड बाय दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद। और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की माने तो ये 300 केजी का आरडीएक्स एक ही बार में पाकिस्तान से इंडिया नहीं आया, ये पार्ट वाइज पाकिस्तान से इंडिया भेजा गया। या तो टनल्स के थ्रू, एलओसी के नीचे टनल्स है, बहुत सीक्रेट टनल्स है जो कभी कभी पकड़े जाते हैं, कभी नहीं पकड़े जाते हैं, या फिर ड्रोन से पार्ट बाई पार्ट भेजा गया। आरडीएक्स में अमोनियम नाइट्राइट रहता है जो उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। अमोनियम नाइट्राइट इन लोगों ने यहीं इंडिया के इंडस्ट्रीज से कहीं से उठाया होगा, निकाला होगा या खरीदा होगा। और आदिल अहमद दार जैश ए मोहम्मद के लोकल मिलिटेंट के इशारे पे वो 300 केजी से लदा हुआ आरडीएक्स वाला कार लाता है और हमारे 40 जवानों को शहीद कर देता है। महज 12 दिनों के बाद 26 फरवरी 2019 मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। इंडिया रिस्पॉन्ड करता है और एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक करता है बालाकोट के ऊपर। बालाकोट ही क्यों? बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा का एक जगह है, बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस के थ्रू हमें पता चलता है कि बालाकोट में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के रियाल में रहता है। और फिर हम सैटेलाइट इमेजेस निकालते हैं, ड्रोन से निगरानी करते हैं और इस बात की कंफर्मेशन हो जाती है कि बालाकोट हैज वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट साइट्स ऑफ दिस जैश ए मोहम्मद। बालाकोट को लॉक किया जाता है। जो फाइटर जेट सेलेक्ट किए जाते हैं वो था मिराज 2000 जो अंदर जाता है, और सुखोई Su-30 MKI जो उनका ध्यान भटकाने के लिए बॉर्डरिंग एरियाज में ही उड़ान भर रहा होता है। सुबह के 3:30 बजे थे। हमारी जहाजें ग्वालियर और आगरा एयरबेस से उड़ान भरती हैं। मिराज 2000 पाकिस्तान का एयरबेस इंटर करता है। 3:45 में फाइटर जेट्स ने 1000 केजी ऑफ स्पाइस 2000 बॉम्ब्स जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पे गिराते हैं। बॉम्ब एक्सप्लोड करता है और उसी वक्त लगभग 300 टेररिस्ट्स मारे जाते हैं। मिशन 20 मिनट में कंप्लीट भी हो जाता है और सेफली हमारे सारे फाइटर जेट्स और फाइटर पायलट्स वापस आ जाते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ये सब देखते हुए F-16 जेट्स, F-16 दोस्तों अमेरिका का बहुत पावरफुल जेट है, F-16 के से वो अटैक करना चाहते हैं, लेकिन
हमारे जो फाइटर पायलट्स थे वो उसके साथ डायरेक्ट कॉम्बैट में नहीं आते हैं और वापस इंडिया में आ जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान डिनाई करता है कि ऐसी कोई भी अटैक इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में नहीं हुई है, लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है और 27 फरवरी को पाकिस्तानी जेट रिटालिएट करते हैं। एक एरियल डॉग फाइट होता है जहां पे हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान MiG-21 के साथ जाते हैं और उनका F-16 खत्म कर देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान की धरती में उनका प्लेन क्रैश होता है और वो वहीं गिर जाते हैं। ही वाज कैप्चर्ड बट लेटर रिटर्न टू इंडिया। ग्लोबल सपोर्ट मिलता है। मेनी कंट्रीज बैक इंडियाज राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट टेररिज्म। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अटैक होना, एक देश का दूसरे देश में घुस करके उसी के टेररिस्ट को उसी के जमीन पर मारना और सेफली सभी का 20 मिनट के अंदर वापस आ जाना एक ग्लोबल न्यूज बनने वाला था। यूएसए, फ्रांस, रशिया जैसे देशों ने इंडिया का सपोर्ट किया और पाकिस्तान पे प्रेशर बनाया कि अपने टेरर आउटफिट्स को खत्म करो। बट दीज पाकिस्तानीज, दे आर ब्लडी आउट ऑफ देयर माइंड। उनको दे हैव ए प्लानिंग टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। 1 to 1 तो फाइट नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं? ऐसी छुटपुटिया टेररिस्ट आएंगे, मार देंगे, कभी सिविलियन को मारेंगे, कभी आर्मी पर्सनल्स को मारेंगे। दे कैन नॉट फाइट, देयर आर्मी कैन नॉट फाइट। 1 to 1 तो लड़ ही नहीं सकते। बैटल ग्राउंड में तो वो वी हैव हैड 3 wars with Pakistan and Pakistan has lost all the 3 wars and that is why they have a policy of sending terrorists to this land और फिर सिविलियन को मारे और किसी को भी, वो कभी पार्लियामेंट में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं and all sort of nuisance। लेकिन हमारे लिए जो दुख की बात थी वो थी उन 40 जवानों की शहादत जिनकी जिंदगियां अब हम वापस नहीं लौटा सकते थे, जिनके परिवार को उनका बेटा, उनके हस्बैंड, किसी के फादर हम नहीं लौटा सकते थे। आती है गिनती तो गिनो ताबूत जो निष्प्राण है, इसमें हमारे लाडले की आन बान और शान है। टूट ना जाए ये निद्रा, ध्यान से ले चल जरा, जग गए तो खाक हो जाएगी दुश्मन की धरा। मेडल सजा के सीने पर आया, माना तू आंसू बहा, बारूद झेला जिस्म पर बेटे ने उफ तक न कहा। मिल गया वो लक्ष्य माँ जिसके लिए फौजी बना, बचपन में तूने जो सुनाई माँ वही लोरी सुना। कायर थे वो बुज़दिल फरेबी, पीठ पर मारा मुझे, आंचल में आंसू ना छुपाना, तू गर्व करना है प्रिय। जिस्म ना आए तो बस प्यारा तिरंगा चूमना, अमृत्व है ये, शौर्य है ये, बेटे से मेरे बोलना। बारूद के खोदान खोलो, थर्रा उठे धरती गगन, आतंक की औलाद झुलसे चाहिए ऐसी अगन। तोप हो या टैंक हो, ब्रह्मोस अग्नि या त्रिशूल, झोंक दो सब ठोक दो अब, मत करो बातें फिजूल। निंदा नहीं ना शोक गीत, ना गुलाब का सांच हो, खाक करते दुश्मनों को ऐसी धधकती आंच हो। पुलवामा जैसा अटैक भारतीय इतिहास में एक काला दिन बन गया, क्योंकि हम अपने जवानों को अपने ही लैंड में नहीं बचा पाए। बहरहाल, अगर फिर से पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है, इंडिया विल रिटेलिएट। और उसके बाद से 2019 के बाद से इंडिया जो है पाकिस्तान का जो स्टेटस था, मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस हमारे देश में, वो स्टेटस हटा देता है, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनता है और एक जो रिलेशन है वो फिर दूर ही होता जाता है। आज पाकिस्तान की हालत किसी से छुपी नहीं है और टेररिस्ट जो है वापस पाकिस्तान में ही अटैक कर रहे हैं। सांप पालोगे तो कभी ना कभी तो डसेगा ही। बहरहाल, इफ यू लाइक दिस कंटेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोस, and if you want more research based videos, please comment in the comment section below. Thank you.